आजकल हम कहीं भी बाहर जाते हैं, ऑफिस, रेलवे स्टेशन या किसी रेस्टोरेंट में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक मिनरल वाटर की बॉटल खरीदते हैं। हम 20 रुपए देते हैं, सील तोड़ते हैं और बिना सोचे समझे पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि प्लास्टिक बॉटल में सील्ड पानी का मतलब है 100% प्योरिटी। पिछले कुछ दशकों में इंडिया में एक बहुत बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट आया। एक टाइम था जब हम म्युनिसिपल टैप वाटर या पब्लिक प्याव वाटर पर डिपेंड करते थे, पर धीरे धीरे म्युनिसिपल सप्लाई पर से हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया। वाटर बोर्न डिजीजेस के डर ने एक ऐसी मार्केट क्रिएट की जहां पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एक ओकेशनल कन्वीनियंस से बदलकर एक एवरीडे नेसेसिटी बन गया। आज टियर 1 सिटीज से लेकर छोटे कस्बों तक बॉटल्ड वाटर एक रूटीन का हिस्सा है। हमने वाटर क्वालिटी को डायरेक्टली प्लास्टिक पैकेजिंग से इक्वेट कर दिया है, पर साइंस कुछ और ही बता रही है। अगर आपको लगता है कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की प्रॉब्लम है, तो आप गलत है। इंडिया में ये एक मैसिव इमर्जिंग क्राइसिस है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है। माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो पानी, हवा और खाना के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये हमारे बॉडी पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क का भी कॉज बन सकते हैं। नागपुर में हुई एक रीसेंट स्टडी ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बॉटल्ड वाटर के अलग अलग ब्रांड्स को टेस्ट किए और हर एक सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? अराउंड 72 से लेकर 212 पार्टिकल्स पर लीटर। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जो लोकल सस्ते ब्रांड्स थे, उनमें कॉन्टैमिनेशन टॉप नेशनल ब्रांड से भी ज्यादा थी। और ये सिर्फ नागपुर की बात नहीं है। मुंबई और कोस्टल आंध्र प्रदेश की स्टडी ने भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट शो किए हैं। 100% ऑफ द सैंपल्स हैड माइक्रोप्लास्टिक्स। हमारा सप्लाई चेन कंप्लीटली कॉन्टामिनेटेड है। अब हम थोड़ा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि प्लास्टिक पानी में आ कहाँ से रहा है। जब हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं, तो देखते हैं कि प्लास्टिक हीट और यूवी लाइट के अंडर ये स्ट्रक्चरली डिग्रेड हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और नैनो प्लास्टिक्स अपने साथ टॉक्सिक एडिटिव्स कैरी करते हैं। इन बॉटल्स को बनाते वक्त एंटीमनी, पैथलेट्स और प्लास्टिसाइजर्स का यूज होता है। और जब आपकी पानी की बोतल फैक्ट्री से निकलकर ट्रक में लोड होती है, वेयर हाउसेस में स्टोर होती है या किसी दुकान के बाहर डायरेक्ट सनलाइट में रखी होती है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से यही केमिकल्स डायरेक्टली पानी में लीच करने लगते हैं। आप पानी नहीं, प्लास्टिक का एक केमिकल सूप पी रहे हैं जो स्लोली आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस कर रहा है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये इतना डेंजरस है, तो फसाई या बीआईएस इसे रोक क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे करंट रेगुलेशंस में एक मैसिव ब्लाइंड स्पॉट है। हमारे स्टैंडर्ड्स माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ पानी इंश्योर करते हैं, यानी बैक्टीरिया और वायरसेस चेक होते हैं। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक्स की टेस्टिंग के लिए अभी भी कोई लिमिट या मैंडेट नहीं है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर और रियल वर्ल्ड स्टोरेज कंडीशंस जैसे हीट लीचिंग के लिए रेगुलेशंस साइलेंट है। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशंस और भी खराब है। कर्नाटका जैसी स्टेट्स में हुई सर्वेस बताते हैं कि मार्केट में हजारों स्मॉल अनरेगुलेटेड बॉटलिंग यूनिट्स ऑपरेट कर रही हैं। ये यूनिट्स बिना किसी प्रॉपर ओवरसाइट के ऑलरेडी स्ट्रेस्ड ग्राउंड वाटर निकाल रही है, उनको सब स्टैंडर्ड प्लास्टिक में पैक कर रही है और हमें बेच रही है। अब बात करते हैं इसकी इम्पैक्ट की। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट
सिर्फ हमारे हेल्थ पर नहीं, हमारे एनवायरनमेंट पर भी है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स लैंडफिल्स, रिवर्स और ओशंस में जाती है। वहां ये डिग्रेड होकर वापस माइक्रोप्लास्टिक बन जाती है, जो अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम और उन्हीं ग्राउंड वाटर सोर्सेस को कॉन्टामिनेट करती है, जहां से हमारा पीने का पानी आता है। इसी तरह ये एक नेवर एंडिंग विशियस साइकिल है। अगर रेगुलेशंस अपडेट नहीं हुए तो हेल्थ क्राइसिस और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का एक सीवियर कन्वर्जेंस होगा। तो क्या हम बॉटल्ड वाटर को कंप्लीटली बैन कर सकते हैं? प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि इस डिबेट में नुआंस बहुत जरूरी है। इमरजेंसीज, डिजास्टर रिलीफ या ऐसी जगहों पर जहां सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बॉटल वाटर एक लाइफ सेवर है। तो सोल्यूशन क्या है? जब भी पॉसिबल हो, रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील या ग्लास बॉटल कैरी करें। ये सिर्फ आपके पैसे नहीं बचाएगा, आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को सेफ रखेगा। तो अगली बार वो 20 रुपए की बॉटल खरीदने से पहले 1 सेकेंड रुकिएगा और सोचिए कि आप वाकई क्या कंज्यूम कर रहे हैं। So, friends, every bottle you don't buy is a win for the planet. If you're ready to ditch the plastic bottles, hit the like button to show your support. So, don't forget to subscribe for more sustainable swaps and comment below with your favorite reusable bottle brand.